जय श्री राधे। तो दोस्तों, आज आप सुनने वाले हैं छठे अध्याय में सोमवार व्रत की कथा। श्री संत कुमार ने श्री सदाशिव से कहा, मैंने सब सुखों को देने वाले महात्म्य के बारे में सुना है। अब सावन महीने के सोमवार व्रत की कथा सुनाइए। भगवान श्री सदाशिव ने संत कुमार जी से कहा, हे संत कुमार, रवि मेरी आँख है, उनका महात्म्य भी हर्ष का कारण है। क्या मैं पार्वती सहित इस सोम नामक महात्म्य का वर्णन कर पाऊंगा? जो कुछ मैं इस सोम महात्म्य के संबंध में आपसे कह सकूंगा, कहूँगा सोम नामक चंद्रमा, क्योंकि सोम ब्राह्मणों के राजा हैं। ज्ञान साधन सोमलता का। अब तुम ध्यान देकर इस नामों के कारण को सुनो। यह सोमवार मेरा स्वरूप है, इसीलिए इसको सोम नामक से पुकारा जाता है। यह संपूर्ण प्रदान को करने वाला होने के कारण उत्तम है। व्रत वालों को उत्तम फल प्रदान करने के कारण ही श्रेष्ठ है। संत कुमार, अब तुम इसकी व्रत विधि सुनो। मैं विस्तार पूर्वक तुम्हारे सम्मुख कहूँगा। 12 महीनों के सभी सोमवार व्रत करना उत्तम है। यदि कोई 12 महीने के व्रत न कर सके तो सावन सोमवार के चारों व्रत या 5 सोमवार व्रत को करें। इस मास में केवल एक सोमवार जाता है। रानी को चाहिए कि सावन शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार को प्रातः काल व्रत का संकल्प लें। यदि सावन मास में 5 सोमवार हो तो 5 सोमवार के दिनों में प्रातः काल संकल्प लें। शाम को भगवान सदाशिव का अर्चन करें। संध्या काल में भगवान सदाशिव का षोडशोपचार से पूजन करें। एकाग्र मन से भगवान सदाशिव की कथा को सुने। मैं इस सोमवार व्रत की विधि को तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुने। सावन महीने में पहले सोमवार को इस उत्तम व्रत को ग्रहण करना चाहिए। स्नान आदि करें, हर प्रकार से शुद्ध होकर सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए। काम, क्रोध, अहंकार, दोष, चुगली आदि का त्याग करना चाहिए। मलती, मलका आदि सफ़ेद वस्तु तथा न पुरुषों से तथा अविशिष्ट उपचारों से मूल मंत्र ओम नमः शिवाय या त्र्यंबकम मंत्र से अर्चन करना चाहिए और हाथ जोड़कर कहना चाहिए, सर्वभनासन महादेव मैं ध्यान करता हूँ। उग्रनाथ भव शशि मौली का ध्यान करता हूँ। इसी प्रकार देवेश का मनोहर उपचारों से अर्चन करना चाहिए। अपने धन के अनुसार इस व्रत को जो करता है, पूर्ण फल को सुनो। सोमवार के दिन पार्वती सहित भगवान सदाशिव का जो अर्चन करता है, पुराणवर्ती सहित दुर्लभ लोक प्राप्त करते हैं। इस मास में नक्त व्रत के पुण्य को संक्षेप में कहूँगा। देव तथा दानवों से रात जन्म के जो अवैध पाप है, वह सब नक्त भोजन से नष्ट हो जाते हैं। इसमें संदेह की रत्ती भर भी गुंजाइश नहीं है। इस उत्तम व्रत को उपवास द्वारा करना चाहिए। इस व्रत को करने से पुत्र की इच्छा वाले पुत्र की प्राप्ति तथा धन की इच्छा वालों को धन की प्राप्ति हो जाती है और वह इस लोक में सभी भोगों को भोग कर अंत में उत्तम विनाश द्वारा दूर लोक को जाता है और वह जाकर भी पूजनीय हो जाता है। इस संसार को आसार जानकर, मन धन जीवन को चलायमान जानकर प्रतन्न से व्रत उद्यापन करना चाहिए। धन का लोभ या मोह त्याग कर अपनी शक्ति के अनुसार भगवान श्री सदाशिव और श्री पार्वती जी के वृषभ पर स्थित सोने की प्रतिमा बनानी चाहिए। सुंदर लिंग तोमरद मंडल ऊंचा कर उस पर घट स्थापना करना चाहिए। घड़े के मुख पर तांबे के अथवा कांसे का पात्र रखकर उसके ऊपर पार्वती सहित भगवान सदाशिव की प्रतिमा को रखना चाहिए। श्रुति, स्मृति तथा पौराणिक मंत्रों द्वारा भगवान सदाशिव का अर्चन करना चाहिए। पुरुष का मंडल बनाकर उसके ऊपर एक रमणी चंदोबा बांध देना चाहिए। रात को गीत बंदों द्वारा जागरण करना चाहिए। अपने ग्रह सूत्र विधान द्वारा बुद्धिमान को अग्नि का स्थापन करना चाहिए। पलाश की लकड़ियों से 90 आहुति देनी चाहिए। घी, तेल तथा बेलपत्र 67 मंत्र से वाहन करना चाहिए। अर्चन का पूजन अर्चन कर आचार्य को गौदान में देना चाहिए। 11 विद्यमान ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए और उन्हें 11 घड़े कांसे के पात्रों सहित देना चाहिए। पूजन करने के बाद देव तथा देव पर चढ़ी सामग्री आचार्य को देनी चाहिए। फिर भगवान सदाशिव से प्रार्थना करना चाहिए।
मेरा व्रत पूर्ण हो, इस व्रत से भगवान सदा से प्रसन्न हो। इसके बाद प्रसन्नता पूर्वक अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर भोजन करना चाहिए। जो इस विधान द्वारा इस व्रत को करता है वह जिस वस्तु की इच्छा करता है वह उसे प्राप्त हो जाती है। इस लोक में बहुत समय रहकर अपने इष्ट भोग और पदार्थों को भोग कर अंत में उत्तम विनाश द्वारा शिवलोक में जाकर पूजित हो जाता है। इस सोमवार व्रत को पहले भगवान श्री कृष्णा ने किया था, उसके पश्चात उत्तम राजू और धर्मात्माओं ने किया। सोमवार व्रत के महात्म को जो सुनेगा वह भी इस व्रत के फल का भागी होगा। आज की वीडियो यहीं समाप्त हुई। अगले अध्याय में मंगलवार व्रत की कथा सुनेंगे। जब तक के लिए जय जय श्री राधे।